हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश परीक्षा धाम को जो हम लगा रहे थे, इसको आज से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ असामान्य कारणों से इसको मुझे बंद करना पड़ा था, जिसके बहुत सारे रीजंस भी थे। अब साझा करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ा सा फालतू की बातें हैं। तो यहाँ पर हम अभी तक जो है इस बुक के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो है एक दृष्टि, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि इसके कुछ और भी चैप्टर आगे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास उसको भी कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन जो हमारा चैप्टर छूट गया था मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में, जिसमें हम 42 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे, आज की 43 और 44 होने वाला है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व और उनसे स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ योगदान रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दोनों चैप्टर आज के वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद किस चैप्टर की बात करेंगे वो अलग बात है। तो ये बोला था ना मध्य प्रदेश में इतिहास, जिसमें आपका ऐतिहासिक, मध्यकालीन और आपका आधुनिक, ये तीनों हिस्ट्री की आपकी वीडियो भी ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो जनजातियों के बाद विविध आएगा और इस बुक को भी हम पूरा कवर कर लेंगे। और परीक्षा धाम का एक वो बुक आता है एमपीजीके का एमसीक्यू वाला, उसको पूरा हम लगा चुके हैं। शायद आप लोग बहुत सारे बच्चे उसको देख भी चुके हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसको भी जरूर, जितने लोग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम आज सबसे पहले जनजाति व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ व्यक्तियों के स्थान रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इतिहास से संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। फिर कला और संस्कृति में किसका योगदान रहा है, उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। राजनीति में भी कुछ व्यक्ति रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अन्य में कुछ अन्य व्यक्ति होंगे, उसको भी देख लेंगे। तो पहला टॉपिक आता है इतिहास से संबंधित जनजातियों के व्यक्तित्व के बारे में। इसमें से कई व्यक्ति हैं, एक एक करके बात करिए। सबसे पहले संग्राम साय। संग्राम साय का जो वास्तविक नाम है वो अहमद आमरदास था। सॉरी, संग्राम साय का जो वास्तविक नाम है वो आमरदास था, जो कि अर्जुन दास के पुत्र थे। सबसे पहले हम इसमें भी संग्राम साय की बात कर लेते हैं। संग्राम साय की फोटो भी देख सकते हो। संग्राम साय का जो वास्तविक नाम है आमरदास था, इनका वास्तविक नाम, जो कि अर्जुन दास के पुत्र थे। अमरदास को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम साय की उपाधि दी थी और ये गोंड राज्य के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने रस रत्नमाला की रचना भी की हुई है। दूसरी मुख्य तौर पर आती है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जो जन्म है 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनके पिता का नाम शालिवाहन था और इनका विवाह गोंड शासक दलपत साय से हुआ था। 2024 में रानी दुर्गावती को 500वीं जयंती पर अन्न प्रोत्साहन योजना और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक पहल की शुरुआत भी की गई है। तीसरे व्यक्ति आते हैं ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक का जो जन्म है वो निमाड़ में हुआ था 1830 में। ख्वाजा नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित करना प्रारंभ किया था। ख्वाजा नायक का वास्तविक नाम काजे सिंह था। 3 अक्टूबर 1860 को स्नान के उपरांत सूर्य उपासना करते समय ख्वाजा नायक पर गद्दार रोहिउद्दीन मकरानी जमादार ने पीछे से गोली जो है चला दी थी और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी आरटीओ 2025 में आ चुका है। ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह ने भी क्रांति में अहम योगदान जो है दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं भीमा नायक। भीमा नायक का जो जन्म वर्ष है वो बड़वानी में हुआ था, बड़वानी जिले के पंचमोहिली गांव में 1840 को। 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा पोर्ट ब्लेयर, जिसे वर्तमान में श्री विजयपुरम कहा जाता है, मतलब अंडमान निकोबार, भेज दिया था और कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 5वें नंबर पर टंटैया भील आते हैं। इतिहास में इनको बहुत अच्छे से जानते हैं सभी लोग। टंटैया भील का जो जन्म है 1840-1842 खंडवा जिले की पंधाना तहसील बहड़ा अहीर ग्राम में जो है हुआ था। इसके बाद टंटैया भील का अन्य नाम की बात किया, टंटैया तांतिया भी कहा जाता है और इन्हें मुख्य तौर पर इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। कभी एग्जाम में आए कि इंडियन रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, टंटैया भील को ही कहा जाता है। टंटैया भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी और इन्होंने तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त जो है किया हुआ था। इसके बाद अगर हम बात की जाए, यहाँ पर सीता राम कंवर का नाम आता है। सीता राम कंवर की बात करें तो सीता राम कंवर नेवाड़ क्षेत्र के वड़वानी जिले से संबंधित हैं। 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था, जिनका नाम सीताराम कंवर है। शंकर साय का जन्म 1818 में हुआ था और 1857 तक इनका शासनकाल रहा है, मतलब कि समय पीरियड रहा है। शंकर साय युद्ध कला में परंपरागत होने के साथ साथ काव्य रचना में निपुण भी थे और इनका जो निवास है जबलपुर के पूर्वाग्राम में था। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर साय और उनके पुत्र रघुनाथ साय को बंदी बनाकर दोनों को तोपों से उड़वा दिया था।
कविता लिखने के कारण ब्रिटिशों ने इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी थी और इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर साहेब विश्वविद्यालय कर दिया है। इसके बाद रानी कमलावती का नाम आता है। रानी कमलावती सीहोर के सलकनपुर रियासत में थी। इनका विवाह गन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौण शासका रानी कमलापति के नाम पर ही जाना जाता है। इसके बाद गंजन सिंह कोरकू का नाम आता है। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व गंजन सिंह कोरकी के द्वारा किया गया था। इनके साथी बंजारी सिंह कोरकू ने इनका सहयोग किया और प्राणों को बलिदान भी दिया था। इसके बाद आते हैं राजा भभूत सिंह। राजा भभूत सिंह को आप लोग जानते ही होंगे। राजा भभूत सिंह कोरकू एवं गोंड में 1857 क्रांति के दौरान सतपुड़ा पचमढ़ी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व संभाला था। भभूत सिंह ने नर्मदापुरम जिले के हर्रा कोट के जागीरदार थे और यहाँ पर नर्मदापुरम के शिवाजी महाराज भी इन्हें कहा जाता था। 3 जून 2025 को इनकी कर्मस्थली पचमढ़ी में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। बादल भोई, फिर आते हैं बादल भोई, जिनका जन्म 1845 में छिंदवाड़ा जिले के डंगुरिया ग्राम में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय अगर पूछा जाए कहां पर है तो ऑप्शन कहेंगे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। बादल भोई ने 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना में जंगल कानून तोड़ने में मुख्य भूमिका को निभाया था। इसके बाद आता है भोई समुदाय। भोई समुदाय की बात किया तो छिंदवाड़ा जिले के भोई समुदाय 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भोई समुदाय के कुछ व्यक्तियों में बहुत प्रमुख रहे हैं, जैसे इमरत भोई उर्पाती, तहिरा भोई, आपके अमरू भोई, झंका भोई, टापरू भोई एवं लोटिया भोई लोटिया ग्राम तामिया से संबंधित हैं। इसके बाद मनसू ओझा की बात आती है। मनसू ओझा जो थे भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल घोड़ा डोंगरी के मनसू ओझा ने भाग लिया हुआ था। हालांकि आपके कुछ व्यक्ति और भी रहे हैं, जैसे रघुनाथ सिंह मंडलोई, भगोजी नायक काजर सिंह, आपके रानी फूल कुमार गोंड से, विष्णु सिंह उइके साहेबपुर बैतूल से, वीर सुरेंद्र साय संबलपुर से, झलकारी देवी, राजा डैलन साय एवं मुड्डे बाई। ये आपके 1857 क्रांति के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। अब इतिहास के बाद आता है कला संस्कृति के कुछ प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में। अच्छा, हालांकि हमने ट्राइब्स के लिए जो आपकी यूनिट 10 आती है ना, उस ट्राइब्स के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपके 25 वीडियो बनाई है। अब ये 25 वीडियो आप कहां पर मिलेंगे? आपके 25 वीडियो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती हैं, यूपीएससी नेट पर, जिसमें हमने 12 वीडियो डिटेल से बताई हैं और 12 वीडियो में आपको एमसीक्यू को लगवाया है। तो आपको वहां पर जाना है यूपीएससी नेट ऐप पर, वहां पर स्टेट एग्जाम्स में आपको ट्राइब्स वाला मिल जाएगा ऑप्शन, वहां कोर्स को जो है आप देख पाओगे पूरा। कला संस्कृति के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व की बात की जाए तो कला संस्कृति में सबसे प्रमुख आते हैं पैमम फत्या भील। पैमा फत्या अगर भील की बात किया तो अलीराजपुर जिले के पैमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2017 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। 2020 में इनका निधन हो गया है। इसके बाद भूरीबाई। अब भूरीबाई को तो आप सभी के पता ही होगा। भूरीबाई का जन्म झाबुआ जिले के पटौल गांव में हुआ है। यह भील चित्रकला मतलब पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से भी भूरीबाई को सम्मानित किया गया है। दुर्गाबाई ब्याम की बात किया तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित है दुर्गाबाई ब्याम। इनका संबंध गोड डिगना चित्रकला से संबंधित है। 2022 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद आता है जोधैया बाई। बैगा जनजाति को जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है या रखना है, और यहाँ पर बैगा चित्रकला की प्रसिद्ध है। 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई बैगा का निधन 15 दिसंबर 2024 को हो गया था। अब देख सकते हो पद्मश्री से तीनों ही व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो भूरीबाई, दुर्गाबाई और जोधैया बाई। 2021 में भूरीबाई को पद्मश्री, 2022 में पद्मश्री दुर्गाबाई को और 2023 में पद्मश्री जोधैया बाई को प्रदान किया गया है। जनगण सिंह श्याम प्रधान की बात किया है तो इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। गोंड स्त्रियों के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्रों को आधार बनाकर चित्रों की विशेष शैली को विकसित किया गया है। जनगण कलम भारतीय चित्रकला का श्रेय है और कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार ही थे हैं जनगण सिंह श्याम। एमपीपीएससी एआरओ 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। अर्जुन सिंह धुर्वे की बात किया, डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे बेगा जनजाति के परधौनी नृत्य के विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आते हैं राजनीति से संबंधित कुछ व्यक्ति। अब राजनीति में सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं नरेश चंद रहे हैं, जो कि पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे।
छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित है और इनका जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पर 13/3/1969 से 25/3/1969 तक रहा है। कौन है? नरेश चंद्र सिंह है, जो कि पहले आदिवासी सीएम थे। इसके बाद दिलीप सिंह भूरिया का नाम आता है, जो कि झाबुआ जिले मध्य प्रदेश से संबंधित है। पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया, जो कि तेंदुपत्ता नीति से संबंधित रही थी। इसके बाद कांतिलाल भूरिया का नाम आता है। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। झाबुआ और रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए थे और 2009 में इन्हें कैबिनेट कमेटी में मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात किया है तो फग्गन सिंह कुलस्ते का जन्म बारामती मंडला जिले में हुआ था। मंडला जिले क्षेत्र के लगातार 7 बार लोकसभा इन्होंने चुनाव जीता है। पूर्व में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। 2016-17 में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 से 21 में केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं 2021 से 24 के दौरान। इसके बाद जमुना देवी का नाम आता है। जमुना देवी सरदारपुर धार जिले से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री चुनी गई थी। 2003 में पहली महिला विपक्षी नेता के रूप में जमुना देवी को जाना जाता है। अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा की बात किया तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा गुजरात के भावनगर में जन्मे थे। आदिवासियों का इन्हें मसीहा कहा जाता है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य जो है बने हुए थे। बालेश्वर दयाल की बात किया तो मामा बालेश्वर दयाल का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है वो झाबुआ जिले रही है। प्रसिद्ध समाजसेवी नेता थे। भीलों का इन्हें गांधी कहलाता है तो बालेश्वर दयाल को मामा के रूप में प्रसिद्ध है और भीलों का गांधी भी कहा जाता है। 1998 में इनका निधन जो है हो गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनजातीय लोक एवं अन्य लोक कलाकारों के बारे में एक नजर मान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ और किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे भूरीबाई की बात किया तो पिथौरा चित्रकला संबंधित है, जिला झाबुआ में संबंधित रही हैं और 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई ब्याम जो कि गौंड डिंगना चित्रकला से संबंधित हैं, डिंडोरी जिला इनका संबंधित रहा है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीजनबाई पंडवानी की से संबंधित हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जोधैया बाई का संबंध बेगा चित्रकला से है, उमरिया जिले से। जोधैया बाई का निधन है 15 सितंबर 2024 को हो गया है। बत्तोबाई की बात किया तो गुड़िया शिल्प से संबंधित है, ग्वालियर से। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका संबंधित रही हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। असगरी बाई संगीतकार रही हैं, बिजावर छतरपुर से। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी नृत्य से और बैगा नृत्य से संबंधित रहे हैं, डिंडोरी जिले से। राम साहेब पांडे राय नृत्य से संबंधित सागर जिले से। राम साहेब पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हाल ही में हो गया है। भज्जो सिंह श्याम की बात किया गोंडी चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी जिले से। मोहम्मद बिलाल खत्री एम्ब्रॉयडरी एवं बाग प्रिंट से संबंधित है, धार जिले से। शांति परमार गुड़िया शिल्प से संबंधित है, झाबुआ जिले से। 2023 में शांति परमार को पद्मश्री से सम्मानित पुरस्कार दिया गया है। रमेश परमार गुड़िया शिल्प से संबंधित है, झाबुआ जिले से, इन्हें भी 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। आनंद सिंह श्याम गौंड चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी से। सुभाष अमलियार भील चित्रकला संबंधित है, झाबुआ से। धनैया बाई गौंड चित्रकला संबंधित है। कलावती श्याम गौंड चित्रकला संबंधित है। लहरी बाई बेगा की बात किया तो मोटा अनाज संरक्षक रही है, डिंडोरी जिले से। मिलेन क्विट पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021-22 में प्रदान किया गया था। जनगण सिंह प्रधान की बात किया तो गौंड चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, डिंडोरी जिले से। कालूराम बामनिया भजन गायन से संबंधित है, देवास जिले से। 2024 में कालूराम बामनिया को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ओम प्रकाश शर्मा माच नाट्य कला से संबंधित है, 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नंद कुशिया श्याम गौंड भित्ति चित्रकार हैं, अहिल्या सम्मान 2023 में सम्मानित किया गया था। शवनीबाई बैगा चित्रकार हैं, डिंडोरी जिले से। बलदेव बागमारे भरेबा शिल्पकार हैं, बैतूल जिले से। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। हरचंदन सिंह भट्टी कला रहे हैं वास्तुकला के रूप में, जनजातीय संग्रहालय के आदिवासी परिवेश के डिजाइनर। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। भैरू सिंह चौहान कला के लोक गायक संबंधित हैं, इंदौर से। निर्गुण और कबीर भजन के गायक रहे हैं, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था। महेश शर्मा ने आदिवासियों के साथ मिलकर 2011 में झाबुआ क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए शिव गंगा अभियान की शुरुआत की थी और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए।
अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें हम मध्य प्रदेश में साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़ी कुछ संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आ जाते हैं, इससे आप नहीं बच पाओगे। तो एक तरफ अकादमी है, फिर इसका तरफ स्थापना कब हुई, स्थान कहां पर है और उद्देश्य किसके लिए स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ज्यादातर तो भोपाल में ही, लेकिन फिर भी हम बात करते चलेंगे। पहली आती है मध्य प्रदेश कला परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी भोपाल में। इसका उद्देश्य है कि संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कलाओं को बढ़ावा देने से संबंधित। फिर आता है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, 1954 में स्थापना की गई भोपाल में। हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन, संरक्षण के लिए प्रकाशन, सम्मेलन, परिचर्चा पर योगदान करना है। पुरातत्व अभिलेखागार की स्थापना 1956 में की गई भोपाल में। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है। रविंद्र भवन की स्थापना 1962 में की गई थी भोपाल में। सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप को कराना है। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी भोपाल में। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम और संदर्भ में सामग्री को उपलब्ध करवाना है। मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की बात की जाए तो 1976 में की गई थी भोपाल में, उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण कार्य के लिए। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी 1978 में स्थापना की गई थी उज्जैन जिले में। कालिदास संस्कृत के गौरवपूर्ण कृतियों, उनके प्रकाशन समारोह से संबंधित है। तो अभी तक कालिदास ऐसा अकादमी रहा है जो कि उज्जैन में है। इसके बाद आपका अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 में स्थापना की गई भोपाल में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार कार्य करना है। मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में की गई थी भोपाल में। जनजाति और लोक कलाओं, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन करना है। आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादमी की स्थापना 1980 भोपाल में की गई। जनजाति कलाओं, बोलियों, परंपराओं, सांस्कृतिक विकास को संरक्षण, प्रोत्साहन देना है। भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी भोपाल में। इसका उद्देश्य ललित कलाओं का प्रोत्साहन देना है। मध्य प्रदेश में सिंधी अकादमी की स्थापना 1983 में की गई भोपाल में। हिंदी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ प्रस्तुत करना है। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 भोपाल में की गई। संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना और संगोष्ठी पुरस्कार का वितरण आयोजन करना है। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 भोपाल में की गई। तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रसार एवं संरक्षण प्रदान करना है। स्वराज्य संस्थान का संचालनालय 1998 में खोला गया भोपाल में। स्वाधीनता से जुड़े विषयों पर अध्ययन, शोध, चर्चा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना है। मध्य प्रदेश में मराठी अकादमी की स्थापना 2010 में की गई थी भोपाल में। मराठी संस्कृति साहित्य को बढ़ावा देना और संवर्धन करना है। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना 2013 में की गई भोपाल में। संबंधित भाषाओं, साहित्य, संस्कृति के कलाओं, परंपराओं को संरक्षण देना। और मध्य प्रदेश में निवाड़ लोक साहित्य परिषद की स्थापना 1953 में भोपाल में की गई थी। निवाड़ी भाषा और लोक संरक्षण को संवर्धन। तो एक सिर्फ 2 सिर्फ ऐसे हैं जहां पर एक आपका उज्जैन में मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी स्थापित की गई, दूसरा आपका निवाड़ लोक साहित्य परिषद और खरगोन में स्थापित किया गया। बाकी सब क्या है, बाकी सभी आपके भोपाल स्थित है। हाँ, डेट सबकी अलग अलग है, स्थापना वर्ष सबका अलग अलग है, ये आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए ना, रट लो। भारत भवन भोपाल के बारे में कुछ फैक्ट की बात किया। 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना होता है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन में 5 अंग है। रूपंकर, ललित कलाओं का संग्रहालय। रंगमंडल, इसका संबंध रंगमंच से है। वाघर्त, जो कि कविताओं का केंद्र है। अनहद, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र। और छवि, सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र है। अन्य कला केंद्र के बारे में बात किया। चक्रधर नृत्य केंद्र भोपाल में है। बाल रंग मंडल भोपाल में है। ख्याल केंद्र भोपाल में है। ध्रुपद केंद्र भोपाल और ग्वालियर दोनों जगह है। राजा मानसिंह तोमर कला केंद्र ग्वालियर में है। पंडित सूर्यनारायण व्यास मंडल कला संकुल उज्जैन में है। बाल साहित्य सर्जन पीठ इंदौर में है। धर्मपाल शोध पीठ भोपाल में है। सर्वांग 64 कलाओं का और 14 पारंपरिक कलाओं का विद्या केंद्र उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो उर्दू अकादमी तलाश ए जोहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और तो उर्दू अकादमी के द्वारा। रविंद्र भवन में 1959 बनकर तैयार हुआ, जिसका शुभारंभ 1962 में किया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी प्रकाशनों में कालिदास उज्जैन स्थापना 1977 में की गई, जबकि आधिकारिक वेबसाइट पर 1978 में इसकी स्थापना की गई है। अलाउद्दीन खां अकादमी प्रतिवर्ष मेहर में अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन करता है और अकादमी गंधर्व समारोह दिवस चक्रधर रामारोह रायगढ़ में आयोजन करवाती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग का गठन 1980 में ही किया गया था। तो आज हमने यहाँ पर अभी तक 2 चैप्टरों की बात कर ली है। बाकी जिस हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, अगर वो भी हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आप पढ़ के आते हो तो आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा 45 मध्य प्रदेश में साहित्य और उनकी कृतियों के बारे में। इसके बाद फिर इसके उसी वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख वाद्य यंत्र और संगीत घराने के बारे में। और एक और चैप्टर होगा जिसमें हम यहाँ पर बात कर सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में। अब देख लेते हैं, जितना भी जैसा रहता है, वरना 2 चैप्टर तो पक्की बात है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि
4 से 5 वीडियो आएंगी, पूरा आपका ये मध्य प्रदेश में जनजाति लोक संस्कृति भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि हमने यूनिट 10 ट्राइब्स वाला जो है अपने ऐप पर, ऐप का नाम है यूपीएससी नट, फिर से बता रहा हूं यूपीएससी नट ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, ऐप पर चले जाना है, वहां पर आपको यूनिट ट्राइब्स वाला चैप्टर मिल जाएगा कोर्स। वहां पर आप लोग 25 वीडियो में पूरा ट्राइब्स बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, फिर उसको एमसीक्यू भी लगा सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम आए, तो दिक्कत आए, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, तो उसका समाधान हम कर लेंगे। बाकी की बहुत जल्द ही एग्जाम पीडिया की जो आपका करंट अफेयर्स आई है उसकी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स में आपका शायद अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीनों की करंट अफेयर्स आ चुकी है। तो इन 3 महीनों का जो आपका अलग से करंट अफेयर्स है उसकी एक आध दिन में वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना। बाकी पूरी किताब की तो वीडियो बनाई दी थी, शायद आप लोग वो कवर कर चुके होंगे, अपडेटेड आ चुका है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो आज ही समाप्त कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।